बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 9 भोली, और हमने आपके इस चैप्टर में करे थे पेज 56 तक हमने देख लिया था स्टोरी को। अब हम कर रहे हैं हमारा लेक्चर 250 स्टार्ट। ठीक है, सो लेक्चर 250 जो कि है आपके पेज नंबर 57 पे। भोली को पता नहीं था एग्जैक्टली स्कूल कैसा होता है। उसके पिता उसको बिठा के गए स्कूल। हेडमिस्ट्रेस ने कहा कोने में जाके बैठ जाओ, पर भोली को एग्जैक्टली स्कूल के बारे में पता नहीं था एंड व्हाट हैपेंड देयर, वहां होता क्या है वो भी नहीं पता था। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। भोली को पता नहीं था स्कूल में क्या होता है क्या होगा, पर वो तो भी थोड़ी सी खुश हुई, ग्लैड हुई कि उसने अपने ही उम्र की कुछ लड़कियां वहां बैठी देखी। उसे लगा शायद कोई मेरी दोस्त बन जाए। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Boli could understand nothing. वो जो टीचर थी क्लास में वो कुछ बोल रही थी लड़कियों को, पर भोली उसमें से कुछ भी समझ नहीं पाई। She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango cart. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Boli noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. So भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था टीचर क्या बोल रही है। फिर वो सारी दीवारों पे पिक्चरें बनी हुई थी, उन पिक्चरों को देखने लगी। वो पिक्चरें, उन पिक्चरों के कलर्स उसे फैसिनेट कर रहे थे, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। घोड़ा ब्राउन था, जैसे जिस घोड़े पे बैठ के तहसीलदार आता था उनके गांव वैसा। गोट ब्लैक कलर की थी, जैसे कि उनकी पड़ोसी के पास है। पैरट ग्रीन था, जो उसने मैंगो के गार्डन में देखे थे। काव वैसी थी जैसे लक्ष्मी थी इनके पास। और भोली ने कुछ ही देर में देखा कि टीचर तो उसके बाजू में आके खड़ी हो गई है और उसकी तरफ मुस्कुरा रही है। सो टीचर ने क्या पूछा? व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? टीचर पूछती है तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची। और क्योंकि भोली हकलाती थी, सो किस तरह से बोल रही है? भ भो भो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, इससे ज्यादा तो वो हकला भी नहीं सकती थी। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड। और क्योंकि वो अपना नाम नहीं बता पा रही थी, वो रोने लगी और जोर जोर से रोने लगी। आंखों में से आंसू बिल्कुल बहने लगे और वो खुद को हेल्पलेस फील कर रही थी। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. उसने अपना सर झुका लिया और क्योंकि वो बैठी कोने में थी, वो ऊपर भी उठ के नहीं, मतलब उसकी नजरें ऊपर भी नहीं उठ रही थी, क्योंकि सब लड़कियां उस पे अभी भी हंस रही थी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. जब स्कूल की घंटी बज गई, सारी गर्ल्स भागी क्लासरूम छोड़ के, पर भोली उसकी हिम्मत नहीं हुई वो अपना कोना छोड़े। जिस कोने में बिठाई गई थी वो कोना अभी भी नहीं छोड़ रही थी। उसका सर अभी भी झुका ही हुआ था, शर्म से बोल सकते हो, और अभी भी वो सॉब कर रही थी, मतलब अभी भी वो रो ही रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। इट टच्ड हर हार्ट। टीचर ने बहुत ही प्यार से उसका नाम लिया, और जो टीचर की आवाज थी वो इतनी ज्यादा सॉफ्ट थी, इतनी ज्यादा सूथिंग थी, मतलब एकदम उस कानों में एक मिश्री घोल ले वैसी आवाज थी। पूरी लाइफ में किसी ने भी उसे इतनी प्यार से नहीं बुलाया जितना टीचर ने आज उसका नाम लिया, और इससे ये चीज इसके दिल को छू गई। गेट अप सेड द टीचर। टीचर ने बोला खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप। टीचर ने कोई कमांडिंग वॉइस में नहीं बोला था, टीचर ने उस पर हुक्म नहीं चलाया था, एक फ्रेंडली वे में बोला था कि भाई खड़ी हो जाओ।
नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बोलो तुम। टीचर ने बोला अब अपना नाम बताओ। Sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. अब पूरे शरीर में उसका पसीना छूट गया। वो सोच रही थी क्या इसकी ये जो हकलाती जबान है फिर से उसकी बेइज्जती कराएगी, पर क्योंकि वो इतनी काइंड वुमन है, उसको टीचर बहुत ज़्यादा काइंड लगी, बहुत ज़्यादा मतलब दयालु टाइप लगी, तो उसने सोचा कि इतनी दयालु औरत है, इसके लिए तो मैं कोशिश करूँगी। और कितनी प्यारी आवाज़ है टीचर की, और वो इस पे हंसेगी भी नहीं। उसको लग रहा था काइंड है, नहीं हंसेगी मेरे पे। फिर से कोशिश कर रही है नाम बोलने का। भ भ भो भो, शी बिगेन टू स्टमर। फिर से उसकी आवाज हकलाने लगी। वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर। कम ऑन नाउ, द फुल नेम। अब टीचर एक एनकरेजिंग वॉइस में टीचर उसे प्रोत्साहन दे रही है कि भाई अच्छा कर रही है, चलो कम ऑन, अपना पूरा नाम बोलो। भ भ भो भोली, लास्ट में उसने पूरा नाम बोल दिया। At last she was able to say it and felt relieved as it was a great achievement. Finally टीचर के सामने अपना नाम बोल दिया बिना लड़खड़ाए। उसे लगा ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भोली के लिए बहुत बड़ी सफलता थी ये। Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. टीचर ने क्या बोला? वेल डन। टीचर ने उसको शाबाशी दी। टीचर ने उसको उसकी पीठ थपथपाई, प्यार से थपथपाई और बोला, तुम्हारा जो भी डर है, तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में जो भी डर है, वो सारा डर निकाल फेंको और तुम सब बच्चों की तरह बोल पाओगी। जैसे सब बच्चे बोलते हैं वैसे बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली? भोली ने टीचर की तरफ देखा जैसे कि वो पूछना चाह रही हो, क्या सच में मैं दूसरे बच्चों की तरह बोल पाऊंगी? पेज नंबर 58। Yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? टीचर बोलती है, हाँ, तुम बोल पाओगी, बहुत आसान होगा, तुम खाली रोज स्कूल आया करो। क्या तुम आओगी रोज स्कूल? बोली नॉडेड, बोली सर हिलाया, मतलब उसने हाँ में सर हिलाया। नो, से इट अलाउड। टीचर ने बोला नहीं, जोर से बोलो, सर मत हिलाओ, बोलो ये yes, and Bholi herself was astonished that she had been able to say it. So yes बोलने में भी थोड़ा लड़खड़ाई पर बोल गई। अब भोली थोड़ा एस्टोनिश हो गई, खुद ही चौंक गई कि मैं बोल कैसे गई। Didn't I tell you? Now take this book. तो टीचर ने बोला मैंने बोला नहीं था, डर पर निकाल फेंकोगी तो सब कुछ बोल पाओगी, अब ये किताब लो। The book was full of nice pictures and the pictures were in color. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters. So टीचर उसको किताब देती है, उस किताब में बहुत सारी सुंदर सुंदर पिक्चर्स थी और सब पिक्चर्स कलरफुल थी। डॉग था, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, काउ, जैसे कि उनकी लक्ष्मी थी वैसी, और हर पिक्चर के साथ बड़े बड़े काले अक्षर लिखे हुए थे। टीचर बोलती है, इन 1 month, एक ही महीने में तुम ये किताब पढ़ने लग जाओगी, फिर इसके बाद मैं तुम्हें एक और बड़ी किताब दूंगी और उसके बाद एक और बड़ी किताब दूंगी, और थोड़े से ही समय में तुम बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाओगी इस विलेज में, बाकी लोगों से तुम ज्यादा पढ़ लिख लोगी। Then no one will ever be able to laugh at you. अगर तुम इतना पढ़ लिख लोगी, दूसरे लोगों के साथ ज्यादा तुम पढ़ लिख लोगी, तो कोई तुम पे हंसने की हिम्मत नहीं करेगा।
People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. जब तुम पढ़ लिख लोगी तो गांव वाले तुमको ध्यान से सुनेंगे, रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे और तुम बोल पाओगी वो भी बिना हकलाए. अंडरस्टैंड? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग. समझ गई? अब घर जाओ और कल तुम सुबह सुबह आ जाना स्कूल. मतलब ये टीचर ने एक उसको चीज बोली कि तुम पढ़ोगी लिखोगी तो तुम्हारी इज्जत होगी. तुम्हें भले तुम स्टैमर करती हो, तुम्हारी कोई सुनता नहीं है, मजाक उड़ाते हंसते हैं, पर तुम अगर पढ़ लिख लोगी तो तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी. टीचर ने एक दिमाग में उसके बात डाली कि भाई पढ़ाई करोगी तो रिस्पेक्ट होगी. सो भोली फेल्ट एज इफ suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. भोली को क्या लगा? भोली अब एकदम खुश हो गई. अब खुशी का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखो. भोली खुश है, वो कैसे दिखाया जा रहा है. भोली को लगा कि जैसे कि मंदिर की सब घंटियां एक साथ बज रही हैं. भोली को लगा कि जो उसके स्कूल, द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हैड ब्लॉसम्ड. जो ट्रीज थे वो खिल उठे हैं, बड़े बड़े रेड फ्लावर्स आ गए हैं. उसका दिल जोरों से धड़क रहा था एक नई उम्मीद, एक नई जिंदगी के लिए. मतलब भोली को एक नई उम्मीद दिखी. छोटी सी लड़की को नई उम्मीद दिखी कि भाई अब मेरी नई शुरुआत हो रही है. वो खुश हो गई. टीचर से मिलके टीचर ने उसमें कॉन्फिडेंस जगा दिया. Thus the years passed. सालों बीत गए. The village became a small town. अब वो गांव एक छोटा शहर बन गया. The little primary school became a high school. और वो जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था वो अब एक बड़ा हाई स्कूल बन गया था. अब वहां पे सिनेमा था. एक टिन के शेड के नीचे सिनेमा चलता था. एक कॉटन जिनिंग मिल थी. मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन. मालगाड़ी भी आती थी. मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप. मालगाड़ी भी रुकती थी उनके रेलवे स्टेशन पे. One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" अब मतलब मतलब टाइम निकल गया. बता रहे हैं कि टाइम निकल गया, मतलब भोली जवान हो गई, ऐसा बताया जा रहा है. ये सब लिख रहे हैं इसमें. ये बताया जा रहा है कि भोली बड़ी हो गई. अब एक रात खाना खाने के बाद रामलाल अपनी बीवी को कहता है, मतलब भोली का पिता भोली की माँ को कहता है कि फिर क्या मैं बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं. बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं. यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड. भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. तो वो बोलती है हाँ क्यों नहीं. भोली तो लकी होगी अगर उसे एक ऐसा जीवन साथी मिले, ऐसा लड़का मिलेगा शादी के लिए, तो भोली तो लकी होगी. यहाँ भोली की शादी की बात हो रही है. उसके माता पिता भोली की शादी की बात कर रहे हैं. पिता बोल रहा है कि जो बिशंबर का प्रपोजल आया है भोली के लिए, क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ. तो उसकी बीवी बोलती है, भोली की माँ बोलती है हाँ कर लो. भोली तो किस्मत वाली है कि उसे ऐसा लड़का मिले. बड़ी दुकान, खुद का घर, और मैंने सुना है उसके पास बैंक में भी हजारों रुपए पड़े हैं, मतलब पैसे वाला भी है. मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी. और सबसे बड़ी बात कि वो बिल्कुल भी डाउरी नहीं मांग रहा, दहेज नहीं मांग रहा. इससे बड़ी बात तो क्या चाहिए. That's right, but he is not so young, almost the same age as I am, and he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. अब मेन मुद्दे की बात उसका पिता बोल रहा है. उसका पिता बोल रहा है ठीक है, पर वो तो बहुत ज्यादा जवान नहीं है, तुम्हें पता तो है. उसकी उम्र मेरे बराबर है. मतलब भोली के लिए जो रिश्ता सोचा जा रहा है
जो लड़के के बारे में सोचा जा रहा है, एक्चुअली वो लड़का नहीं, वो तो आदमी है और उसकी एज भोली के पिता जितनी है। और तो और ही ऑल्सो लिम्स, वो लंगड़ाता भी है। और दूसरी बात, उसकी पहली बीवी के बच्चे भी बहुत बड़े हैं। मतलब भोली के लिए कैसा रिश्ता ढूंढ रहे हैं उसके पिता? विशंबर का रिश्ता ढूंढा है उसके पिता ने। विशंबर ने कहा है मैं डाउरी नहीं लूंगा, पर विशंबर बूढ़ा है, विशंबर लंगड़ाता है और विशंबर के पहली बीवी से जो बच्चे हैं वो भी बड़े हो गए हैं। मतलब शादीशुदा मतलब इस तरह से इतनी सारी खामियां हैं जो लड़का ढूंढा जा रहा है भोली के लिए। पेज नंबर 59। So what does it matter? His wife replied. अब भोली की माँ बोलती है इससे क्या फर्क पड़ता है? 45 और 50, it is no great age for a man. 45 का या 50 का होना किसी मर्द के लिए बहुत बड़ी एज नहीं है। We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. उसकी माँ बोलती है कि हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि ये आदमी विशंबर दूसरे गांव का है, उसे हमारी लड़की के चत्तों के बारे में, मतलब उसके जो पूरे शरीर पे पॉक मार्क्स हैं, चत्ते हैं, वो नहीं पता, और वो दिमाग में कमज़ोर है वो भी नहीं पता। If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. अगर हम ये विशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भोली पूरी लाइफ भर अनमैरिड ही रहेगी, बिन ब्याही रहेगी। यस बट आई वंडर वॉट भोली विल से। अब उसका पिता बोलता है मैं सोचता हूँ भोली क्या बोलेगी। वॉट विल दैट विटलेस वन से। उसकी माँ बोलती है वो बेवकूफ क्या बोलेगी। शी इज लाइक अ डम्ब काउ, वो एक गाय की तरह है, भोली भाली गाय की तरह। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। रामलाल ने बोला शायद तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। अब कोर्टयार्ड में मतलब आंगन में कोने में भोली बैठी हुई थी, कॉट पे मतलब चारपाई पे बैठी हुई थी और वो अपने पेरेंट्स की बातें सुन गई। विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। अब जो भोली के लिए जो लड़का ढूंढा है उसके पिता ने, वो एक अच्छा किराने वाला था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। और शादी के लिए वो बहुत सारे दोस्त लाया, बहुत सारे रिश्तेदार लाया। A brass band playing of popular tune from an Indian film headed the procession। और उनसे आगे एक बैंड वाले चल रहे थे और वो इंडियन फिल्म के गाने बजा रहे थे, ट्यून्स बजा रहे थे। With the bridegroom riding a decorated horse। और वो किस पे बैठ के आया? एक सजे सवरे हॉर्स पे बैठ के आया। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल बहुत खुश हुआ ऐसी चकाचौंध देख के, भाई ऐसे शानो शौकत देख के खुश हो गया। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। रामलाल की बेटी भोली के लिए तो रामलाल ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी की कभी ऐसी अच्छी शादी होगी, बड़े बड़े पैमाने पे शादी होगी। Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck। जो भोली की बाकी बड़ी बहनें थी जो आई थी उसकी शादी में, सब उससे उसकी लक पे जल रही थी। मतलब ये चकाचौंध देख के सब भोली की जो लक है, भोली की जो किस्मत है, उससे जल रही थी। When the auspicious moment came, मतलब जब वो पवित्र घड़ी आई। पवित्र घड़ी कौन सी? शादी की। जब वो पवित्र घड़ी आई, the priest said, bring the bride। तो साधु जो पंडित जी थे, पंडित ने कहा कन्या को बुलाओ, bring the bride। Bholi, clad in a red silken bridal dress, was led to bride's place near the sacred fire।
भोली जो कि लाल सिल्क की साड़ी में थी, लाल सिल्क की ब्राइडल ड्रेस में थी, उसको बिठाया गया वहां पवित्र अग्नि के सामने। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। एक फ्रेंड ने बिशंबर नाथ को बोला कि लड़की को माला पहनाओ। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। वो माला येलो मैरीगोल्ड्स की थी और ब्राइडग्रूम मतलब दूल्हे ने वो माला उठाई। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम ब्राइड्स फेस। एक औरत ने जो सिल्कन वेल मतलब जो भोली का चेहरा ढका हुआ था, भोली का चेहरा घूंघट में ढका हुआ था, वो खिसका दिया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, और उसी में ही बिशंबर ने एक झलक देख ली भोली की। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, और उसके हाथ वहीं रुक गए। वो जो माला थी बिशंबर के हाथों में, वो उसके हाथों में ही धरी की धरी रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। सो वो जो भोली थी उसने वापस अपना घूंघट नीचे कर लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस। बिशंबर ने अपने दोस्त से कहा, तुमने देखा उसके मुंह पे तो चेचक के धब्बे हैं, पॉक मार्क्स हैं, काले धब्बे हैं उसके मुंह पे। सो वॉट, यू आर नॉट यंग ईदर। तो उसके फ्रेंड ने बोला, तो क्या, तू भी कहाँ जवान है। मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज। सो बिशंबर नाथ बोल रहा है, भले मैं यंग नहीं हूं, पर अगर मुझे इससे शादी करनी है तो इसके पिता को मुझे 5000 रुपए डाउरी देनी पड़ेगी। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, टेक 2000 रुपीज। अब रामलाल ने अपनी पगड़ी उतारी और उसके पैरों में रख दी। उसने अपनी पगड़ी पैरों में रखी और अपनी इज्जत उसके पैरों पे रख दी, क्योंकि गांव में कहते हैं ना, पगड़ी पैरों पे रखना मतलब अपनी इज्जत पैरों पे रख देना होता है। तो उसने बिशंबर के पैरों में, रामलाल ने पगड़ी रख दी और उसको बोला, मेरी इतनी बेइज्जती मत करिए, ये 2000 रुपए ले लीजिए और शादी करिए। नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। बिशंबर बोलता है, नहीं, मुझे 5000 ही चाहिए, या तो हम वापस जा रहे हैं, तुम अपनी बेटी अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो बिशंबर नाथ रामलाल बोलता है, थोड़ा तो सोचिए प्लीज, अगर आप इस तरह से चले गए तो मैं अपना मुंह इस विलेज में कभी भी दिखाने लायक नहीं रहूंगा। देन आउट विथ 5000। तो बोलता है, इस तो फिर 5000 निकालो। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. बिल्कुल आंखों में से आंसू रुक ही नहीं रहे थे रामलाल के। रामलाल अंदर गया, उसने अपनी तिजोरी खोली, नोट्स गिने और उसने वो नोटों का बंडल उस आदमी मतलब बिशंबर नाथ के पैरों में आके रख दिया। ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हे के पैरों में आके रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्पंट स्माइल। और जो बिशंबर का वो ग्रीडी फेस था, मतलब जो बिशंबर का वो लालची फेस था, उस फेस पे वो उसको एक स्माइल आ गई, जीत वाली स्माइल। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड। मतलब उसने तो एक जुआ खेला था और वो जीत गया। अब उसने बोला, चलो मुझे वरमाला दो, अब मुझे माला दो, मैं पहनाने को तैयार हूं। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes
देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। अब क्या हुआ, फिर से वो जो घूंघट था, वेल थी, ब्राइड के फेस से फिर से घूंघट उठा। इस बारी भोली ने खुद अपना घूंघट उठाया, पर इस बारी उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी, वो ऊपर देख रही थी, स्ट्रेट देख रही थी अपने होने वाले पति की आंखों में। वो ना गुस्से थी ना नफरत थी, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, खाली एक कोल्ड कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब घृणा बड़ी भरी नजरें, मतलब एक तिरस्कार, किसी की मतलब कोई आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, वैसी नजर से देख रही थी वो भोली उसे। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक। बिशंबर ने हाथ ऊंचे किए माला पहनाने के लिए, ताकि वो भोली के गले में माला पहना सके। बट बिफोर ही कुड डू सो, वो ऐसा कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर। भोली ने अपना हाथ जोर से झटका, मतलब इतनी जोर से कि आंधी की तेजी से झटका, और उसने दूल्हे का इतनी जोर से झटका कि वो जो गार्लैंड थी, वो माला थी, सीधी जाके अग्नि में जाके गिर गई। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, खड़ी हो गई और उसने अपना घूंघट भी निकाल फेंका। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, and her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. भोली बोली पिताजी, और बहुत ही क्लियरली बोली, जोर से बोली। उसके सारे रिश्तेदार, माता पिता, बहन भाई, सारे पड़ोसी सब एकदम हैरान थे, स्टार्टल्ड थे उसको सुन के कि वो इतना क्लियर कैसे बोल सकती है, बिना थोड़ा सा भी लड़खड़ाए या बिना थोड़ा सा भी वो जो इस तरह से बोलती थी स्टैमर करके, कैसे बोल सकती है। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, कि भाई पिताजी अपने 5,000 रुपये आप वापस ले लो, मैं इस आदमी से शादी नहीं करना चाहती। पेज नंबर 61। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, मतलब रामलाल तो एकदम जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। अब जो सारे मेहमान थे आपस में फुसफुसाने लगे कि कितनी बेशरम है, इतनी बदसूरत है और इतनी बेशरम है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल ने चिल्लाया कि भोली, क्या तू पागल हो गई है? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तू अपनी फैमिली की इज्जत, तू फैमिली को डिस्ग्रेस करना चाहती है, तू बेइज्जती करना चाहती है फैमिली की। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, हमारी इज्जत के बारे में तो सोच कुछ। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। कह रही है आपकी इज्जत के खातिर ही मैं इस बूढ़े आदमी से शादी कर रही थी, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्पिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट। बोले आपकी इज्जत के खातिर ही मैं इस बूढ़े आदमी से शादी कर रही थी, पर ऐसा मतलबी, लालची और ऐसा डरपोक टाइप आदमी मुझे नहीं चाहिए पति के रूप में, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम्ब काउ। अब क्या बोला जा रहा है कि कैसी शेमलेस लड़की है, ठीक है, कैसी बेशरम लड़की है। हमने तो सोचा था कि ये तो डम्ब काउ है, ठीक है, बोली बैल है। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, जिस औरत ने ऐसा बोला अब वो उसकी सामने गुस्से से देख रही है भोली, जिस बूढ़ी औरत ने ऐसा बोला। यस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम्ब ड्राइवन काउ, दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर।
But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? बोली ने और गुस्से से बोला उस बूढ़ी औरत को कि हाँ आंटी, आप सही बोल रही हो। आपने सोचा कि ये बेवकूफ़ औरत कि आप इसको इस हार्टलेस क्रिएचर को देना चाहते थे, इस निर्दयी इंसान को देना चाहते थे, पर अब ये भोली काव जो और ये बेवकूफ़ स्टैमर करने वाली लड़की बोल रही है। तुम मेरे से ज़्यादा सुनना चाहती हो? बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अब वो जो बिशंबर नाथ आया था, अब वो वापस अपने लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, अब उसने बोला भाई चलते हैं, बहुत बेइज्जती हो गई। The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. और जो वो बैंडमैन लाया था, जो बैंड बाजा लाया था, वो कंफ्यूज से हो गए। उनको लगा कि भाई शादी संपन्न हुई और जो शादी के एंड में जो म्यूजिक बजता है वो बजाते चले गए उसके पीछे पीछे। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. रामलाल वहीं जमीन पे गड़ा खड़ा रहा। उसका जो सर था वो शर्म से झुका हुआ था, दुख से झुका हुआ था, बेइज्जती से झुका हुआ था। The flames of the sacred fire slowly died down. और धीरे धीरे वो अग्नि भी शांत हो गई, वो पवित्र अग्नि शांत हो गई। Everyone was gone. हर कोई चला गया। रामलाल turned to बोली and said. रामलाल बोली की तरफ टर्न हुआ और उसे बोला, But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you? तो पिता बोलता है कि पर तुम्हारा क्या, अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टेडी। सुलेखा कौन? भोली। सुलेखा ने शांत आवाज में कहा, धीमी आवाज में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। Isn't that right, मैडम? बोलती है, चिंता मत करो पिताजी, आपके बुढ़ापे में मैं आपका और मम्मी का ख्याल रखूंगी और मैं गांव के उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां से मैंने खुद ने इतना सीखा है। Isn't that right, मैम? मैंने सही बोला मैडम? वो उसकी भोली की जो टीचर, जो पहली टीचर जिसने उसको उसमें कॉन्फिडेंस जगाया था, वो वहीं खड़ी थी और वो उससे पूछ रही थी, वहीं कोने में खड़ी थी। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर। वो टीचर उसी कोने में इतनी देर से खड़ी थी, वॉचिंग द ड्रामा। ये जो सब ड्रामा हुआ, वो जैसे लड़का आया, जो बूढ़ा था, सब कुछ देखा टीचर ने साइड में खड़े होके। यस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड। तो टीचर ने रिप्लाई किया, हाँ भोली, बिल्कुल। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन। टीचर की आंखें एक तरह से मुस्कुरा रही थी और उन आंखों में एक सेटिस्फैक्शन था, संतोष था, एक संतोष की लाइट थी। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जो एक आर्टिस्ट को होती है, मतलब एक आर्टिस्ट होता है जब वो अपनी आर्ट करता है तो उसको जो फीलिंग आती है, वैसी कुछ फीलिंग उस टीचर में आ रही थी उस टाइम। कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, उसे लग रहा था कि मैंने आज मेरा मास्टरपीस खत्म किया। मतलब बोली जब छोटी थी, उससे मिली थी, तो तब जो उसमें डर था, झिझक थी, अपने आप को कम समझती थी, तो आज वही बोली, मतलब शादी जैसी बड़ी बात, उसने एक आवाज उठाई, अकेली खड़ी होकर आवाज उठाई। शांति से उसकी शादी हो जाती, पर वो उससे सहन नहीं हुआ। इस तरह से जो ग्रीडी था वो इंसान, वो उससे सहन नहीं हुआ, उसने आवाज उठाई। तो टीचर को लगा कि आज मेरी कला पूरी हुई, मतलब जो मास्टरपीस मैंने बनाना चालू किया था, आज वो मास्टरपीस पूरा हुआ, ऐसी सेटिस्फेक्शन आई। मतलब जो उसने कॉन्फिडेंस जगाया था उस छोटी सी भोली में,
आज वो कॉन्फिडेंस देखने को मिला पूरे समाज के आगे। सो दिस वॉज अ स्टोरी बाय के अब्बास और भोली था चैप्टर का नाम, ठीक है। सो मतलब एंड में भोली अनमैरिड रही अभी तक, मतलब स्टोरी में ऐसे है कि अनमैरिड रही और कॉन्फिडेंटली उस लालची आदमी को भगा दिया उसने। ग्लॉसरी देखते हैं। सिंपलटन अ फुलिश पर्सन इजीली ट्रिक्ड बाय अदर्स, मतलब बेवकूफ औरत या आदमी जिसको आराम से लोग बेवकूफ बना जाएं। नंबरदार, नंबरदार का मतलब एन ऑफिशियल हु कलेक्ट्स रेवेन्यू। भोली के पिता के आगे नंबरदार लगता था, नंबरदार रामलाल। तो नंबरदार वर्ड का मतलब है वो ऑफिसर जो रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करता है गांव से। मैटेड एंटेंगल्ड, मैटेड मतलब सारी लड़कियां बैठी हुई थी उस पे, मैट्रेस पे बैठी हुई थी, तो मैटेड एंटेंगल्ड। स्क्वेटेड सेट ऑन देयर हील्स। स्करीड रैन और मूव्ड हरिडली, भाग गई सारी लड़कियां। गिनिंग सेपरेटिंग रॉ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड्स। डाउनकास्ट लुकिंग डाउनवर्ड्स। सो ये है ग्लॉसरी इस चैप्टर की। आ जाते हैं वापस चैप्टर की स्टार्टिंग पे और दो क्वेश्चंस देखते हैं। पेज नंबर 54 पे रीड एंड फाइंड आउट। वाई इज बोलीज फादर वरीड अबाउट हर? फॉर वॉट अनयूजुअल रीजन्स इज बोली सेंट टू स्कूल? बोली के पिता को भोली की चिंता क्यों रहती थी और किन अजीब कारणों की वजह से भोली को स्कूल भेज दिया गया? सो आंसर है वाई इज बोलीज फादर वरीड अबाउट हर? बोली के पिता को उसकी चिंता क्यों होती थी? बोलीज फादर वॉज रियली वरीड अबाउट बोली, बहुत ज्यादा चिंता होती थी। ऑल हर चिल्ड्रन एक्सेप्ट बोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सभी बच्चे बोली के अलावा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे उसके घर में। ऑल हिज डॉटर्स एक्सेप्ट बोली वर गुड लुकिंग, बोली के अलावा उसकी सारी बेटियां सुंदर दिखती थी। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम, उनके लिए दूल्हे ढूंढना कोई चिंता वाली बात नहीं थी। भोली वॉज रियली अ पैथेटिक केस, बोली का जो केस था बहुत खराब था। शी हैड ब्लैक पॉक मार्क्स ऑल ओवर हर बॉडी, उसके पूरे शरीर पे चत्ते थे। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना अच्छे दिखती थी ना ही कोई इंटेलिजेंस थी। नो वन वुड एवर मैरी सच अ गर्ल, कोई भी ऐसी लड़की से शादी करना नहीं चाहेगा। क्वेश्चन 2, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इज भोली सेंट टू स्कूल? भोली को किन अजीब कारणों की वजह से स्कूल भेजा गया? बोलीज फादर वॉज द लीस्ट वरीड अबाउट हर एजुकेशन, बोली के पापा को बिल्कुल भी उसकी पढ़ाई की नहीं पड़ी थी। His wife thought if girls go to school, who will marry them? बोली की माँ सोचती थी कि अगर लड़कियों को पढ़ा दिया तो शादी कौन करेगा इनसे। However, भोली was sent to a school for an unusual reason. पर भोली को स्कूल भेजने के पीछे बहुत ही अजीब सा कारण था। A primary school for girls was opened in the village. गांव में लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खुला था। द तहसीलदार कम टू इनॉग्रेट इट, जो तहसीलदार आया वो ओपनिंग करके गया। ही आस्क्ड रामलाल दैट बीइंग अ नंबरदार ही शुड सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द विलेजर्स, उसने रामलाल को कहा कि क्योंकि तू नंबरदार है इस विलेज का, तुझे विलेजर्स के सामने एक एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा, तुझे तेरी बेटियों को स्कूल में डालना पड़ेगा। Ramlal didn't have the courage to disobey the तहसीलदार and he had to decide to send भोली to school. अब रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मना कर पाए तहसीलदार को और आखिर उसे भोली को स्कूल भेजना ही पड़ा। पेज 55 पे आपकी एनसीईआरटी में दो और क्वेश्चंस हैं। Does भोली enjoy her first day at school? क्या भोली को स्कूल के पहले दिन मजा आया? Does she find her teacher different from the people at home? क्या उसे अपनी टीचर उसके घर वालों से अलग लगी? So does भोली enjoy her first day at school? क्या भोली को अपने स्कूल के पहले दिन मजा आया? भोली had all doubts and fears about her school. भोली को मन में बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे डर थे स्कूल के बारे में।
बट सून शी वॉज ग्लैड टू सी सो मैनी गर्ल्स ऑफ हर एज देयर। पर थोड़ी ही देर में जब उसने बहुत सारी लड़कियां वहां देखी अपनी ही उम्र की, तो वो बहुत खुश हुई। शी होप्ड टू मेक वन ऑफ देम एज हर फ्रेंड। उसने सोचा कि शायद कोई एक मेरी दोस्त बन जाए। शी डिडेंट अंडरस्टैंड वॉट द टीचर वॉज टीचिंग। उसे कुछ नहीं पता चल रहा था टीचर क्या पढ़ा रही है। However, the pictures of the horse, the goat, the parrot and the cow on the wall fascinated her. पर जो सारी पिक्चर्स बनी हुई थी वॉल पे, वो सब उसे आकर्षित कर रही थी। She found the teacher was kind. उसे लगा टीचर बहुत ज़्यादा काइंड है। And sympathetic है, sympathetic to her, मतलब दया रखती है टीचर उसके लिए। So she felt quite happy at her school. So उसे एक खुशी हुई स्कूल आके। क्वेश्चन 2, डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। क्या भोली को अपनी टीचर अलग दिखी बाकी लोगों से घर के? डेफिनेटली शी फाइंड्स हर क्लास टीचर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। डेफिनेटली उसे उसकी क्लास टीचर घर के लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगी। पीपल एट होम वर क्वाइट इनडिफरेंट। उसके जो घर पे लोग थे बिल्कुल अलग थलग थे। दे थॉट दैट शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। घर के लोग उसके बारे में सोचते थे कि भाई ना भोली अच्छी दिखती है ना वो इंटेलिजेंट है। सो शी वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और इसलिए उसके साथ बहुत भेदभाव होता था घर पे। बट शी फाउंड हर टीचर क्वाइट जेंटल। पर उसे अपनी टीचर बहुत ज़्यादा जेंटल लगी टूवर्ड्स हर, मतलब उसके प्रति बहुत ज़्यादा मतलब टीचर नरम थी। काइंड एंड सिंपैथेटिक टू हर, प्यार भी दिखाया और बहुत ही दया भी दिखाई। शी स्पोक नॉट इन अ कमांडिंग बट इन अ सूदिंग वॉइस। उसकी टीचर ने एक कमांड से नहीं, एक प्यार से बात की थी उससे। शी पैटेड हर अफेक्शनेटली। उसने उसकी पीठ भी थपथपाई थी प्यार से। When she could pronounce her name, जब भोली अपना नाम खुद बोल पाई थी तो टीचर ने प्यार से उसकी पीठ भी थपथपाई थी। जो उसने नाम बोला था हचकचा के, उसमें भी उसकी पीठ थपथपाई थी। पेज नंबर 58 पे दो और क्वेश्चंस हैं। Why do Boli's parents accept बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? जो बिशंबर ने शादी का प्रस्ताव भेजा था, बोली के पेरेंट्स ने उसे एक्सेप्ट क्यों कर लिया? Why does the marriage not take place? और वो मैरिज हुई क्यों नहीं? सो ये दो क्वेश्चंस हैं। सो पहला है why do Boli's parents accept बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? बोली के माँ बाप ने बिशंबर का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों किया था? Boli's parents accepted बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल because he was a well-to-do man. क्यों वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया था? क्योंकि वो वेल टू डू मैन मतलब पैसे वाला था। He had a big shop, a house of his own and several thousand rupees in the bank. बड़ा दुकान था, घर था खुद का, बहुत सारे हजारों पैसे थे। Moreover, he was not asking for dowry. वो दहेज भी नहीं मांग रहा था। For these reasons, the parents were ready to overlook his age and the fact that his children from the first wife were quite grown up. और यही सब कारण थे कि जो उसके पेरेंट्स थे भोली के, वो उन्होंने ना उसकी एज देखी ना वो देखा कि उसकी पहली बीवी के बच्चे इतने बड़े हैं। क्वेश्चन 2, वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस? आखिर वो शादी हुई क्यों नहीं? आंसर, द मैरिज डिडंट टेक प्लेस बिकॉज बिशंबर डिमांडेड अ डाउरी ऑफ 5,000 रुपीज फॉर मैरिंग अ गर्ल विथ पोक मार्क्स ओवर हर फेस। मतलब मैरिज इसलिए नहीं हुई क्योंकि बिशंबर ने डाउरी डिमांड की थी, दहेज डिमांड किया 5,000 रुपये का। कीमत थी एक लड़की से शादी करने की जिसके चेहरे पे चत्ते थे। द रिलक्टेंट फादर एट लास्ट पुट अ बंडल ऑफ नोट्स एट द ब्राइडग्रूम्स फीट। तो आखिर उसके पिता ने उसके पैरों पे पैसों के बंडल रख दिया। When Bishambar was about to garland her, she threw
अवे द गार्लैंड इन द फायर। और जब वो आदमी उसको वरमाला पहनाने ही वाला था, उसने उसके हाथ से माला खींची और वो आग में फेंक दी। शी रिफ्यूज टू हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्पलेबल कावर्ड एज हर हस्बैंड। उसने मना कर दिया, मैं ऐसे मीन आदमी से, ऐसे लालची आदमी से और ऐसे बुज़दिल, मतलब जिसकी इज्जत करने का भी मन ना हो, ऐसे बुज़दिल आदमी को मैं अपना पति नहीं बनाऊंगी। ठीक है, सो इस तरह से शादी नहीं हुई। ठीक है, सो मे बी इसके दिमाग में, भोली के दिमाग 5,000 उस टाइम बड़ी कीमत होती है। सो उसने सोचा होगा कि 5,000 ऐसे आदमी को दे रहे हैं मेरे पिता, मतलब चलो ठीक है, बड़ी एज है, बच्चे हैं, पर लालची भी है। ठीक है, उसने शायद क्योंकि पढ़ी लिखी थी, आगे का सोच लिया होगा कि शायद लालच ज़्यादा करे, फ्यूचर में मेरे को परेशान करे डाउरी के लिए या कुछ भी। सो उसको सही नहीं लगा होगा ऐसे जगह जाना, सो इसलिए उसने मना कर दिया। ठीक है, सो ये एक बहुत ही उसने समझदारी वाला काम किया, वरना जैसे उसको डिग्रेड किया जाता था, उसको नीच बताया जाता था, मतलब भोली के लिए उसको फील कराया जाता था कि भाई तू ऐसी है, तो कोई भी लड़की कर लेती मुंह झुका के। पर उसने वहाँ अपनी इंटेलिजेंस दिखाई, यहाँ सही इंटेलिजेंस उसने यहीं दिखा दी, क्योंकि वो 5,000 वो स्टार्टिंग थी, शायद फिर बाद में उसको ज़्यादा परेशान करता है या कुछ भी कर सकता था। सो ये इसने अपनी इंटेलिजेंस दिखाई। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन आंसर्स इनसाइड योर चैप्टर। जस्ट राइट them properly and WhatsApp me entire thing after writing. Thank you.